खिलाफ। लेकिन मेरे अजीजों, दो चंद मैसेजेस मेरे आपके लिए। सबसे पहली चीज यह है कि आप अपने मामलात में इत्तिहाद बरकरार रखो। इत्तिहाद, यूनिटी, ये जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। और तुम ये भी याद रखना, मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा, कस्तों में सफाया होगा। एक बुजुर्ग के मुतालिक मुझे बार बार ये बात याद आती है। लकड़ी का एक गट्ठा अपने बेटे को दिया, बंधा हुआ जो गट्ठा होता है, कहा कि बेटा इसको खोलना नहीं और तोड़ देना। तोड़ते तोड़ते उसका घुटना फूट गया, नहीं तोड़ पाया। उस बुजुर्ग ने कहा कि इसको खोल दो, एक एक करके तोड़ो। उसने गट्ठा खोला और चंद ही मिनट में सारी लकड़ियां तोड़ दिया। कहा यह उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल है, अगर ये मुत्तहिद रहे तो पूरी दुनिया मिलकर के इनको तोड़ नहीं सकती। और अगर ये मुंतशिर हो गए, मुख्तलिफ हो गए, तो हर एक को अलग अलग निपटा जाएगा और हर एक को अलग अलग बारी बारी खत्म किया जाएगा। आज हम जिस तरह से बटे हुए हैं अपने आपसी मामलात में, मैं जानता हूं मेरे अजीज कि मैं आपको हजम नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि मैं 100% सही नहीं होगा आपके लिए, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, तुम्हारी और मेरी बात घर की होगी। मेरे चाल चलन, मेरी बातें, मेरा चलना फिरना हो सकता है आपको पसंद ना आए, तो इस नापसंद को अपने घर में रखो। किसी दिन हम आपस में बैठ करके इस नापसंदीदी का इजहार कर लेंगे। लेकिन जब बात मुल्क की आएगी और इस्लाम की आएगी, तो हम ये छोटे इख्तिलाफात को बीच में नहीं आने देंगे। इन तमाम चीजों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। मुत्तहिद होकर तमाम अहले सुन्नत व जमात एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, अपनी आवाजें उठाएं। खानकाहों से गुजारिश है कि पीर हजरात अपनी खानकाहों से बाहर आएं, अपने मुरीदीन को सुलाने की बात नहीं, जगाने की बात करें। गफलत से इन्हें उठाएं। हर मस्जिद का आलिम अपने मुक्तदियों को बेदार करे, ये नहीं कि अपनी तकरीरों और खुतबों से सुला करके लोगों को भेजे, बेदार करे। इसी तरह से हर उस्ताद अपने शागिर्दों को, हर अपना रहबर अपने मातहतों को बेदार करे, इसलिए कि बेदार रहने वाले को जल्दी कोई टच नहीं करता। हमला उसी के साथ होता है जो सोया हुआ होता है, जो सोया होता है, जो जाग रहा होता है, जो चौकन्ना होता है, उससे जल्दी कोई दुनिया निपटती नहीं है। ऐ मेरे अजीजों, आज दूसरी बात यह है कि हमारा दर्द, हमारी कैफियत, हमारा जो कुछ भी जख्म है, अगर कोई मदद, अगर कोई दस्तगीरी, अगर कोई फरियाद रसी आ सकती है तो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तीसरी बात, यानी लौ लगाओ मुस्तफा करीम की जात से। तीसरी बात यह है, कभी भी ये मत सोचना कि मुझसे क्या हो सकता है, हमसे क्या हो सकता है। मुझसे जो हो सकता था, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैंने इस मिंबर नूर से आवाज लगाई, मैंने ऐलान किया। मुझे मालूम है कि ये बात फैलाई जाएगी, पहुंचाई जाएगी, और मुझे इस बात का खौफ नहीं कि लोग इस बात को किस जाविये में लेते हैं। अगर अकल रखते हो तो समझेंगे कि घर के दर्द की बात कर रहा है, और अगर अकल नहीं रखते तो जाहिर सी बात है किसी भी जाविये की तरफ मोड़ देंगे। मुझे मालूम है, मैंने अपने मिंबर का, अपने प्लेटफॉर्म का जो इस्तेमाल करना था किया। आप कभी भी ये ना सोचे मुझसे होगा क्या, मुझसे क्या होगा। एक पैर से माजूर सहाबी थे, लंगड़ कर चलते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, खजूर खा रहे थे, उनके हाथ में एक खजूर थी। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताएं शहादत का क्या मकाम है। फरमाए मेरे आका ने, शहीद अपनी मौत होने से पहले पहले, उसके खून का कतरा जमीन में गिरने से पहले पहले उसे जन्नत का दरवाजा दिखा दिया जाता, वो जन्नत दुनिया में देख कर जाता है। इतना सुना कि वो लंगड़ते हुए मैदान जिहाद में चले गए, और थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि उनको इतने जख्म लगे कि खींच करके हुजूर की बारगाह तक लाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास वो घसीटते हुए आए और कदमों के पास सर रखा और कहा, या रब्बी, ऐ मेरे रब, तूने मुझ जैसे को भी इस्लाम के लिए कबूल किया है। मुझ जैसे को भी पैर का माजूर होना, हाथ का लूला होना इस्लाम में कोई ऐब या कमजोरी की दलील ना हो। अजीजान गिरामी, कभी यह ना सोचना कि मुझसे क्या होगा।
मैं जो हो सकता है आवाज लगाऊंगा, मैं आवाज पहुंचाऊंगा और दूसरों की जहन साजी करूंगा कि एक तो जुल्म यह भी है किसी को मारना, किसी को काटना, किसी को कत्ल करना, और दूसरा जुल्म यह भी है मारते हुए देखकर खामोश रहना और जुल्म को सह करके खामोश रहना, यह दूसरा जुल्म है। दोनों जुल्म आपके अंदर ना आए, ना किसी पर आप हाथ उठाएं और ना किसी को मरते हुए देखकर खामोश रहें। ये दोनों चीजें जुल्म है। आज डिपार्टमेंट में भी जाकर के पूछे, आपसे यही पूछा जाएगा जब कोई सामने मारा जा रहा था आप क्या कर रहे थे? आप हंस रहे थे तो आप भी जुर्म में शामिल है, आप वहां पर नाच रहे थे तो आप भी जुल्म में शामिल है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में भी अदालत में ये मामला आएगा। तो मैं ये जो बात कह रहा हूं ये कभी ये ना सोचना कि मेरी आवाज से क्या होगा, मेरे बोलने से क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूं। मुसलमान के लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी बशारत यह है कि आवाज जब लगाने की बात आई तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाने काबा के पास खड़े होकर के फरमाया था, बुलाओ सारे लोगों को हज के लिए आए। आपने कहा था, ऐ अल्लाह यहां तो कोई आबादी नहीं, किसको बुलाऊं? चटेल मैदान है, कोई एक घर भी नहीं, किसको बुलाऊं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इब्राहीम तुम आवाज लगाओ, पहुंचाना हमारा काम है। रब ताला ने ऐसा पहुंचाया कि रूहों तक भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज सुनाई दी, सबने सुना। मेरे अजीजों, आज यही सोचना कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं चाहे मेल के जरिए से, मैसेजेस के जरिए से शिकायत अपने हुकूमत तक पहुंचा करके रहूंगा कि हम इस चीज का सख्त तरीके से विरोध करते हैं और मजम्मत करते हैं इस जुल्म का, कि आप इन तमाम चीजों के लिए एक्शन लें और इन तमाम चीजों के खिलाफ आप आवाज उठाएं। आपके इस एक हरकत से अभी कभी ये ना सोचना कि क्या होगा, जाते रब्बे जुल जलाल से हमेशा ये तमन्ना, बल्कि यकीन रखना कि आवाज लगाना मेरा काम है, इसमें ताकत देना मौला का काम है। एक 9 साल का बच्चा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए खड़ा हो जाता है। 9 साल का वो बच्चा जिसकी दुखती आंखों से पानी आ रहा हो, जिसकी टांगों में कमजोरी हो, जब वो दीन मुस्तफा के लिए खड़ा होता है, मौला बाद में उसे हैदर कर्रार बनाता है, अली मुर्तदा शेर खुदा बनाता है। अजीजान गिरामी, दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या अपने अहवाल के लिए जब भी बात आए, आप जुल्म को सहकर खामोश न रहे। इस बेदारी के साथ मैं यही कहूंगा, उठो वो गरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।